बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने डिस्कस करना है टीचर एज अ मैनेजर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या क्लासरूम के अंदर टीचर एज अ मैनेजर जो परफॉर्म कर रहा होता है तो वो क्या है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि टीचर जो है वो एक मैनेजर की हैसियत से, एक लीडर की हैसियत से परफॉर्म कर रहा होता है उस सेटअप में कि जहाँ बच्चे या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टीचिंग है क्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द टीचिंग. The teaching is a process which takes place in the classroom and it is performed by a teacher as a task. In the classroom, teaching depends upon how the teacher performs his her duty. टीचिंग जो है या जो पढ़ाने का अमल है वो है क्या, वो एक ये ऐसा प्रोसेस है कि जो क्लासरूम के अंदर परफॉर्म हो रहा है, जिसमें टीचर जो कोई टास्क है उसको परफॉर्म करता है क्लासरूम के अंदर, और उसकी जो टीचिंग ड्यूटीज़ हैं, जो उसके फ़राइज़ हैं, उनको सारे अंजाम दे रहा है। मतलब ये कि उसको जो टास्क दिया गया है कि आज आपने बच्चों को ये कंटेंट डिस्कस करवाना है, ये पढ़ाना है, तो वो जाके क्लासरूम के अंदर उस कंटेंट को डिस्कस करता है, एप्रोप्रिएट मेथड का यूज़ करता है, और वो सारे के सारे जो उसके इंडिकेटर्स हैं या जो जितने भी उसके पहलू हैं, उन सबको अच्छे तरीके से, अहसन तरीके से सर अंजाम देता है। तो वो हमारे पास कौन सा प्रोसेस कहलाता है? टीचिंग प्रोसेस कहलाता है। तो जब हम देखते हैं रोल ऑफ टीचर एज अ मैनेजर, तो हमारे पास मेन चार चीज़ें आती हैं। वो चार चीज़ें, जो चार पॉइंट हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं प्लानिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। सबसे पहले उसका काम क्या है कि उसने जो प्रोसेस है टीचिंग का, उसको प्लान करना है, कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं कि मैंने इसको किस सीक्वेंस के साथ पढ़ाना है, किस मेथड के साथ पढ़ाना है, मैंने एविएट्स का कौन से एविएट्स का यूज़ करना है। ये सारी की सारी चीज़ें उसकी प्लानिंग में आ जाएंगी। वो कहता है कि मैं लेक्चर मेथड से पढ़ाऊंगा और मैं क्लास को उसमें एंगेज भी रखूंगा, एविएट्स का यूज़ भी करूंगा। एविएट्स मेरे पास डस्टर है, मार्कर है, वाइट बोर्ड है, चार्ट्स हैं, मॉडल हैं, वो सारी की सारी जो चीज़ें प्लानिंग में लेके आ रहा है कि ये लेक्चर या ये करिकुलम या ये कंटेंट इन इन मवादों के साथ या ऐसी चीज़ों के साथ मैंने डिस्कस करवाना है। तो वो चीज़ें पहले से वो प्लान करेगा। उसने करना क्या है कि वो द टीचर हैज़ टू डिफाइन एंड डिफाइन द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करेगा, उनको आउट पुट करेगा, सामने लेके आएगा। देन प्लान द करिकुलम इन अ सीक्वेंस, करिकुलम को सीक्वेंस के साथ प्लान करेगा और उसमें सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स करेगा, और फिर अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो इसमें है क्या कि उसने अपना जो टीचिंग प्रोसेस परफॉर्म करना है, अभी क्लास में जाके जो उसने सारा का सारा अमल दोहराना है, तो उसको पहले प्लान कर लेगा। दूसरा है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग। चीज़ों जो हमारी टीचिंग है या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसको हमने क्या करना है? ऑर्गेनाइज करना है। जो प्लानिंग में हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए थे, जो प्लानिंग में हमने ऑब्जेक्टिव्स रखे कि हमने ये ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने हैं, करिकुलम का सीक्वेंस हमने ये रखना है, तो यहाँ अब हमने चीज़ों को तरतीब देनी है, ऑर्गेनाइज करना है। यहाँ हमने कंडीशंस को देखना है कि वो डेवलप हो रही हैं या नहीं, कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स वो अचीव हुए या होंगे या नहीं होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हमने हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है, तरतीब देना है, हर स्टेप को उस जो उसकी अपनी जगह है उस जगह पे रखना है, जिससे हमारे स्टेप्स फुलफिल होंगे और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम अचीव कर सकते हैं। फिर है हमारे पास टीचिंग स्टूडेंट्स। यहाँ है क्या कि टीचिंग स्टूडेंट में हमने, हमारा जो टीचर है वो इनकरेज करेगा स्टूडेंट्स को, मोटिवेट करेगा स्टूडेंट्स को, उनको सुपरवाइज करेगा, उनकी गाइडिंग एंड काउंसलिंग करेगा। और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी कि भाई इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने इनकी यहाँ रहनुमाई करनी है, यहाँ इनको तरीकाकार बताना है, तो वहाँ टीचर क्या करेगा कि अपने स्टूडेंट्स को गाइड करेगा, उनकी काउंसलिंग करेगा, और एक ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, एक ऑब्जेक्टिव को या एक टारगेट को अचीव करने के लिए वो उनकी हर मुमकिन रहनुमाई उस स्टेज पे ज़रूर कर रहा होगा। कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ टीचिंग, पहला क्या था हमारे पास? प्लानिंग था। प्लानिंग को हमने कर दी, ऑर्गेनाइजिंग थी, वो भी हो गई। फिर स्टूडेंट टीचिंग, अब हमने उसे पढ़ाने का अमल किया। देन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग पार्ट जो है वो एक डिफ़िकल्ट पार्ट है टीचर के लिए, कि एक अच्छी सूझबूझ रखने वाला टीचर ही इसको असेस भी कर सकता है, एवेल्यूएट भी कर सकता है कि स्टूडेंट्स के जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनके मुताबिक उसने करना क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट्स को इनकरेज करना है, तैयार करना है, तैयार करके अब उनको कंट्रोल करना है।
वहाँ टीचर ने ये देखना है कि वो किसी भी असेसमेंट की तरफ जा रहे हैं, किसी भी टेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो वो टेस्ट या वो जो असेसमेंट है उनकी, उससे वो ऑब्जेक्टिव ज़रूर अचीव होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्टिव आपने पहले सेट किया हुआ था। और यहाँ आपने कंट्रोलिंग पार्ट जो है उसमें करना क्या है कि स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना है टेस्ट के लिए, असेसमेंट के लिए, देन एवेल्यूएट करना है उनको किसके मुताबिक, जो स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके मुताबिक एवेल्यूएट करना है। ये था आज का हमारा टॉपिक जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।